नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में मुशायरा का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, रेहान अब्बास लेखक, ममता सोनी लेखिका, रजनीश गोयल कवि सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, मुशायरा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुशायरा शायरी और गजल के माध्यम से अपनी बातों को बहुत आसानी से कहा जाता है। बता दें कि कार्यक्रम में आर्ट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई न्यूज बुलेटिन डे 2 का पोस्टर रिलीज, साथ ही करीना सुनेजा की लिखी किताब द हैंड्स दैट नेवर रीच का विमोचन किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर खुरम नूर कवि, मॉडरेटर सैयद नजम इकबाल शायर, फरीद अहमद शायर, जफर कानपुरी शायर, रचना भाटिया शायर, शराफ नान परवी शायर जैसे जाने माने प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया और सुंदर शायरी और गजल प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती और मनोज अग्रवाल द्वारा अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वास्तव में जो भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है, नई तकनीक आती है, वो मानव जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अब आप ये देखिए, आजकल पहले क्या होता था कि केवल कुछ चैनल होते थे जो है रेडियो के या जो है टेलीविजन के, बहुत खासतौर से दूरदर्शन ही होता था। लेकिन आज की तारीख में पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है। एक छोटी सी बात होती है, पूरी वायरल हो जाती है। एक छोटी सी घटना होती है, पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, और इतने ज्यादा व्यूअर हो जाते हैं कि उनकी इनकम भी होने लगती है। उसका कारण यही है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो उसका जो है एक अलग तरीके से ले रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फी का आप देखिए, अब आपको बताएं कि अभी पीछे एक घटना हुई थी कि लाल रंग के जींस टॉप में सेल्फी नहीं बनाए और बीच राह में धोखा हो गया, साड़ लिया दौड़ाए। अब आप सोचिए कि ऐसी भी स्थितियां हो रही है, दुर्घटना भी हो जा रही है सेल्फी के चक्कर में। दूसरी बात, जैसे यहाँ रेडियो नोएडा 107.4 आपके यहाँ का ही है, और आपको पता होना चाहिए कि उस पर नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, नए नए युवा जुड़ रहे हैं। मैं स्वयं हर थर्सडे को हमारी खुद की यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, कवि की कलम से काव्य प्रवाह के रूप में। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक है, मैं अयोध्या से हूँ। मैं राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ, ऐसे अध्यापक हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कवि हूँ, समाज का प्रहरी हूँ। जब भी कहीं कोई ऐसी घटना घटती है जो समाज के लिए निर्णायक साबित हो, युवाओं को उससे प्रभाव पड़े, युवाओं को दिशा और दशा मिले, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ता है। क्या होता है कि आप लोगों को एक प्रसंग बताना चाहेंगे कि एक बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, दोनों लोग संसद के गलियारों में जा रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर फिसला, दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। तुरंत दिनकर जी ने कहा, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी, साहित्य और कविता उन्हें नई दिशा देगी, उसे रास्ता दिखाएगी। और वही दिनकर जी, जब आपातकाल लगा, इंदिरा जी ने लगाया, तो उन्होंने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी कि यहाँ पे आऊं, और लास्ट ईयर भी आई थी, तो उससे भी ज्यादा मुझे आज और अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और अब खुद भी मैं इसी राह पे चलती हूँ कि सीखने की और कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। पहले तो तुम सबको बहुत बहुत तुम्हारी मेहनत का फल मिले, तुम सारे बहुत अच्छे से आगे निकलो, क्योंकि ये ग्लोबल जो लिटरेरी फेस्टिवल है ये वाकई ही बहुत कामयाब जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने आज यहाँ पर मुशायरे में शिरकत की थी, एज शायरा शिरकत की थी, और जहाँ मैंने अपने कलाम के लिए बड़ी अच्छी समाइन मिली, मुझे सुनने वाले बच्चे मिले। ऐसी उम्र के बच्चे बहुत कम अच्छे शेर सुनते और समझते हैं, पर यहाँ वो चीज मुझे देखने को मिली और सुनने को तो खैर अच्छा मिला ही मिला। आज का प्रोग्राम मुशायरा बहुत अच्छा था, और मैं मारवा सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनका ये जो आज का प्रोग्राम था, जितने भी प्रोग्राम्स थे सब बहुत अच्छे रहे, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और मुशायरा तो खासकर बहुत ही मजेदार था। लिटरेचर से जो दूर हो चुके हैं, ये उनका मैं सोचूंगी कि बैठना है। लिटरेचर के करीब रहकर ही हम कुछ नया सीखने को मिलता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, नया कुछ लिखने को मिलता है। जैसे आजकल जो साहित्य का हाल हो रहा है, उसको देखकर आप बच्चों को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप लिटरेचर को आगे बढ़ाएं, और मारवा सर इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात।